तो अभी हम लोग टॉपिक देखेंगे किडनी में यूटीआई। यूटीआई इन द सेंस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कि किडनी वाले के। तो यहाँ पे इसमें देखो क्या क्या होता है कि ये अपना जैसे ब्लडर है, ये यूरेथ्रा, यहाँ पे प्रोस्टेट है। तो यहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो जाता है किडनी में तो इसको हम लोग बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस इन द सेंस किडनी का इन्फेक्शन हो गया। यूरेटर में होता है तो यूरेटराइटिस बोलते हैं, यूरेटराइटिस बोलते हैं इसमें। अगर ब्लैडर में हो गया तो सिस्टाइटिस बोलते हैं इसको, सिस्टाइटिस। अगर यही हो गया प्रोस्टेट में तो बोलते हैं प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टाइटिस। और यही अगर यूरेथ्रा में हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। ठीक है ना। तो यूटीआई बेसिकली दो चीज़ें होती है यूटीआई में। एक तो होता है कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ये, कि यूटीआई जो है कॉम्प्लिकेटेड है, एक नॉन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है ना। तो एक नॉन कॉम्प्लिकेटेड हो गया सकता है। ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड में क्या क्या आएगा, एक तो पाइलोनेफ्राइटिस आ गया, पाइलोनेफ्राइटिस। और एक होता है प्रोस्टाइटिस। तो प्रोस्टाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस ये होता है कॉम्प्लिकेटेड में। और बाकी जो बच गए यूरेट्राइटिस हो गया, सिस्टाइटिस हो गया और अपने यूरेथ्राइटिस, ये किस में आ जाएंगे, ये आगे नॉन कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में। तो ये नॉन कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में अभी जो माना जाता है कि जो यूटीआई होता है वो फीमेल में कॉमन होता है। जो फीमेल होती है उनमें यूटीआई कॉमन होता है। इसका रीज़न क्या होता है कि फीमेल के पास जो होता है शॉर्टर यूरेथ्रा होता है, शॉर्टर यूरेथ्रा। ठीक है ना, शॉर्टर यूरेथ्रा होता है। सेकेंड चीज़ कि इनमें जो है पोस्ट मेनोपॉज, जब पोस्ट मेनोपॉज आता है, पोस्ट मेनोपॉज में इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, कम हो जाता है, हार्मोन का लेवल कम हो जाता है क्योंकि ओवरी की एट्रोफी हो जाती है, ओवरी एट्रोफी हो जाती है वहाँ पे। ठीक है ना, ओवरी एट्रोफी हो जाती है वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे भी माना गया कि इनमें प्रोस्टेट नहीं होता। तो यहाँ पे प्रोस्टेट नहीं होता तो बैक्टीरियोसाइडल एक्शन होता है प्रोस्टेट का। सिंस यहाँ पे इसमें फीमेल में प्रोस्टेट नहीं होता, इसलिए यूटीआई होने का चांसेस इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। और अगर बताऊँ तो यहाँ पे जो इसके प्री यूरेथ्रल रीजन में जो कि होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब रीजन है। उसके बाद अभी रिस्क फैक्टर, मतलब किसको यूटीआई होने का चांस ज़्यादा होता है, रिस्क फैक्टर बताऊँ। और याद रखना फीमेल में यूटीआई कॉमन होता है एज कम्पेयर टू मेल। तो मेल में यूटीआई होने का चांसेस बहुत ही कम होता है। या तो मेल में होगा तो अर्ली एज में होगा या तो 60 के बाद होगा, और फीमेल में पर ये कॉमन होता है यूटीआई। उसके बाद रिस्क फैक्टर बताता हूँ। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, कहीं में यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कहीं पे स्टोन वगैरह है, ब्लडर वगैरह में स्टोन है, तो उससे हो सकता है। तो अगर देखो इसको मैं बता देता हूँ यहाँ पे लिखने से अच्छा, कि सपोज अगर किसी को सपोज किसी को यहाँ पर प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है तो वो भी यूटीआई का रिस्क कराएगा क्योंकि वो बैक फ्लो कराता है। या फिर यहाँ पे जो वसाइको यूटेराइन वॉल होता है, वसाइको यूटेराइन वॉल है, ये वॉल ख़राब है तो ये बैक फ्लो करा देती है, बैक फ्लो करा देती है, बंद नहीं हो पाती। तो बैक फ्लो इसकी वजह से हो सकता है, वॉल इम्पेयरमेंट की वजह से। या फिर अगर यहाँ पे ब्लैडर में स्टोन वगैरह है तो इसकी वजह से हो सकता है, या तो यूरेटर में स्टोन वगैरह तो इसकी वजह से भी इन्फेक्शन होने का चांस है। ठीक है ना। या फिर कोई न्यूरोपैथी जैसे डायबिटिक मेलाइटस हो गया, ठीक है, स्क्लेरोसिस हो गया। स्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब होता है जो नर्व होती है, नर्व की लेयर जो होती है वो डैमेज होने लगती है। तो इसमें जैसे सिम्टम आते हैं, वीकनेस हो गया, विजन लॉस हो गया, तो फिर ये सब जो होते हैं रीजन, ये सब सिम्टम दिखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी यूटीआई होने का चांस रहता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। डायबिटिक न्यूरोपैथी है उसमें भी देखने को मिलता है। और फीमेल में अगर किसी को प्रोलैप्स है, यूटेराइन प्रोलैप्स, तो उसमें भी देखने को मिलता है अपना यूटीआई। क्यों? क्योंकि अभी देखो यहाँ पे अपने को पता है, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे अपना क्या होता है, सपोज यहाँ पे यूटरस है, यहाँ पे अपना ब्लैडर होता है, यहाँ पे रेक्टम होता है। ठीक है ना। तो जब ये प्रोलैप्स होगा तो इसको प्रेस करेगा ब्लैडर को, तो ये बैक फ्लो, यूरिन का बैक फ्लो कराता है, तो इससे इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे सिम्टम बता दूँगा, सिम्टम। तो यहाँ पे सिम्टम्स बहुत ही आसान है, इसमें सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, सिम्टम्स। तो सिम्टम्स यार, तो यहाँ पे चिल्स होगा, चिल्स विथ फीवर, फीवर विथ चिल्स, मतलब फीवर विथ चिल्स हो गया। उसके बाद बर्निंग मिक्चुरेशन हो गया, बर्निंग मिक्चुरेशन हो गया। ठीक है ना। उसके बाद एक स्ट्रेंगरी आता है। स्ट्रेंगरी का मतलब क्या होता है कि ब्लैडर खाली है फिर भी उसको इंटेंस अर्ज हो रहा है टू पास द यूरिन। उसके बाद अर्जेंसी हो गया, हेजिटेंसी हो गया, हीमेट्यूरिया हो गया। हीमेट्यूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन, ये सब अपने को देखने को मिलता है। उसके बाद अब हम इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में वो क्या क्या कराएगा इन्वेस्टिगेशन में, तो इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी में हम लोग डब्ल्यूबीसी देख लेंगे, डब्ल्यूबीसी काउंट जो कि बढ़ा हुआ मिलेगा अपने को। उसके बाद
हम लोग यहाँ पे यूरिया इलेक्ट्रोलाइट भी हम लोग देख लेंगे, क्रिएटिनिन भी देख लेंगे कि कहीं किडनी तो डैमेज नहीं हो रही, क्रिएटिनिन भी हम लोग इसमें देख लेंगे, ठीक है ना। क्रिएटिनिन का लेवल नॉर्मली 0.6 टू 1.2 के आसपास होता है। उसके बाद अब हम लोग इसमें ये भी देख लेंगे कि यूरिन कल्चर और यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिव टेस्ट देख लेंगे। उसके KUB USG हम लोग करके देख सकेंगे कि स्टोन वगैरह तो नहीं वहाँ पे, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। किडनी में कोई सिस्ट वगैरह तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है किडनी में सिस्ट होता है, तो वो भी जब सिस्ट जो होता है किडनी में, वो सिस्ट अगर रैप्चर हो जाता है तो वो रैप्चर होकर इन्फेक्शन करा देता है। तो सिस्ट में अपने को पता है हीमेटूरिया, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें क्या है, कॉमन है। ये हो गया, तो ये हम लोग ने देख लिया। देन इसके बाद अब हम लोग देखते हैं USG KUB, या फिर बाद में हम लोग CT स्कैन भी हम लोग आगे जाके करा सकते हैं, CT स्कैन MRI, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में यार सिंपल है, तो इसमें एंटीबायोटिक हम लोग देते हैं। तो एंटीबायोटिक में जैसे अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो हम लोग इसमें IV एंटीबायोटिक प्रीफर करते हैं, जैसे सेफ्ट्रैक्सोन इंजेक्शन, सेफ्ट्रैक्सोन 1 ग्राम हम लोग इसको दे सकते हैं BD फॉर 10 to 15 डे दे सकते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग दे सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड में। बाद में इसका कल्चर सेंसिटिव के बेस पे भी हम लोग इसको कल्चर करा सकते हैं, ऐसा करके। कल्चर सेंसिटिव आने के बाद हम लोग मेडिसिन, अगर सेफ्ट्रैक्सोन से सेफ्ट्रैक्सोन से है तो ठीक, नहीं तो हम लोग दूसरा जिससे सेंसिटिव उसको हम लोग देंगे। उसके बाद याद रखना, इससे हम लोग यार इसमें बताया नहीं मैंने, पल्स सेल देखते हैं, पल्स सेल ग्रेटर देन 5, हम लोग 5 हाई पावर फील्ड से होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं UTI, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए पल्स सेल। हीमेटूरिया RBC भी हम लोग इसमें देख लेते हैं कि है इसमें हीमेटूरिया हो रही है क्या, RBC देख लेते हैं उसमें यूरिन वाले रिपोर्ट में, ठीक है ना। उसके बाद अगर उसके बाद जो है अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है, मतलब सिस्टाइटिस है या फिर सिर्फ यूरेट्राइटिस है, या फिर अपना क्या इसको क्या बोलते हैं अपना यूरेथ्राइटिस है, तो इसमें हम लोग क्या देंगे, इसमें हम लोग ओरल टैबलेट देते हैं। जैसे इसमें पहले एक सेप्ट्रान नाम की टैबलेट आती थी, अभी भी शायद से आती है ये इसमें क्लोट्रेमेक्सोजोल होता है। क्लोट्रेमेक्सोजोल इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसमें क्लोट्रेमेक्सोजोल इसमें दो चीज़ें होती हैं, जैसे बताऊँ तो ट्राइमेथोप्रीम होता है, इसमें ट्राइमेथोप्रीम होता है, ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होता है। तो ट्राइमेथोप्रीन का 1 और एक होता है सल्फीमिथेक्साजोल, इसका जो होता है 6, तो ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में आती है। तो इसका जो होता है, इसको भी हम लोग, इसका भी 200 mg कुछ डोज है, तो इसको भी हम लोग, इसका जो हम लोग देते थे एज ए फर्स्ट चॉइस। पर इसका बेसिकली साइड इफेक्ट होता था, या फिर अभी रेजिस्टेंस इसका डेवलप हो गया था क्योंकि ज़्यादा यूज होती थी। तो अभी जो होता है हम लोग नाइट्रोफ्यूरेंटाइन यूज करते हैं 100 mg QID, या फिर हम लोग सिप्रोफ्लोक्साजिन, ओफ्लोक्साजिन, ये सब टैबलेट हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्रेगनेंसी में हम लोग याद रखना है, प्रेगनेंसी में हम लोग नाइट्रोफ्यूरेंटाइन और ये वाला अपना सेप्ट्रान जो कि क्लोट्रेमेक्सोजोल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। नॉर्मली इसमें सेफेस्ट डोज होता है प्रेगनेंसी में, सेफेस्ट ड्रग क्या होता है, सिफालेक्सिन। तो इसमें अगर जैसे बताऊँ तो यहाँ पे सिफालेक्सिन करके एक मेडिसिन है, फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन की मेडिसिन होती है, तो सिफालेक्सिन ये हम लोग दे सकते हैं। ये 500 mg हम लोग इसको BD दे सकते हैं, या फिर हम लोग टैबलेट अमॉक्सिक्लाइव हम लोग दे सकते हैं, टैबलेट अमॉक्सिक्लाइव हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी UTI।